प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। इस यूट्यूब के द्वारा बाइबल अध्ययन के द्वारा हम लोग एक दूसरे से मिलने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया। धन्यवाद। और हम इस टॉपिक्स में 5 टॉपिक मेन उसमें से हम करते आ रहे हैं। और पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि तुम कहाँ रह रहे हो उसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। और दूसरा, तुम कहाँ जा रहे हो उसके बारे में भी हम लोग देख चुके हैं। अब हम इसमें तुम क्या कर रहे हो इसी में हम लोग इस समय मनन कर रहे हैं। तो ध्यान से इसको हमको सुनना जरूरी है, देखना जरूरी है, क्योंकि जितने लेसन्स पार्ट जो शिक्षा मिल रही हैं वो सिस्टमेटिक आपको यूट्यूब में मिलेगा। आप उसको डाउनलोड कर आप देख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं और आप परमेश्वर से पूछ सकते हैं कि प्रभु इस वचन के द्वारा आप क्या हमको मुझसे क्या बताना चाहते हैं। क्या कल हम लोगों ने देखा था कि हामान के बारे में। हामान एस्तर की किताब में से हामान एस्तर के बारे में बताया था। इसमें तुम क्या कर रहे हो, इसमें ये बात नंबर 1 ये आई थी कि तुम क्या कर रहे हो इसके बारे में बातें किया था। उसके बाद नेहमिया तुम क्या कर रहे हो दूसरी बात देखा। और तीसरी बात हामान एस्तर की किताब में है ये। और यहूदियों को मारने के लिए राजा से और गलत बातें बताकर, झूठ बोलकर, उनको धोखा देकर वो लेके गया था और अनुमति लेके गया था मारने के लिए। लेकिन ये चीज़ एस्तर को मालूम नहीं था। कल मैंने यही बताया था। एस्तर की किताब में से आप पूरा पढ़कर देखिएगा। एस्तर के और 3 अध्याय पढ़कर देखना जरूरी है और 4 अध्याय पढ़कर देखना जरूरी है। इसलिए वचन एक देने की जगह पर एस्तर को पूरी किताब अगर पढ़ेंगे तो ये अच्छी कहानी है और ये रियल संभव जो हुआ था उसके बारे में लिखा हुआ है, तब आपको पूरा समझ में आएगा। एस्तर एक गरीबी हालत से परमेश्वर ने उसको उठाकर ऊंचे स्थान पर राजा के महल के अंदर ले जाकर रानी बना दिया था। वो जाने से पहले मुर्दकाई उनके अंकल उन्होंने कहा था कि हम इस देश में सारे यहूदी लोग परदेशी हैं, खतरे में हैं, इसलिए आपको क्या करना है, जाने के बाद राजा से बात कर यहूदी लोग को मदद करना बोला। लेकिन वो जाकर भूल गए थे वो जगह पर रहने के। अपने जो ऊंचे पद से मिलने के बाद वो अपने आप जीने लगी, कोई उनका मतलब ही नहीं था इस जगह पर। लेकिन जब एक दिन पता चला कि हामान ने इस प्रकार गलत काम कर लिया, यहूदी लोग को मारने जा रहा है, तब तुरंत उसने क्या किया था कि उसने तुरंत क्या कि एक चिट्ठी लिखा एस्तर को चिट्ठी लिखने के बाद और ये संदेश भेजा था कि ये बहुत खतरा है, तुम इतने दिन जाकर क्या कर रहे हो, किस काम के लिए परमेश्वर ने ऊंचे स्थान पर ले जाकर तुम्हें पहुंचाया है, और अब तुम चुपचाप रहोगे तो रहेगो तो यहूदी को छुटकारा दूसरे उपाय से आ जाएगा, लेकिन तुम घराने क्या करेंगे, आप नाश हो जाएंगे कहकर एक बहुत स्ट्रिक्ट एक लेटर भेज दिया था। वो एस्तर को मिलने के बाद और उनको पता चल गया कि बाहर क्या हो रहा है। उसके बाद राजा के महल में जाकर उन्होंने एक रहते हुए चिट्ठी लिखा अपने अंकल को, सारे लोग मेरे लिए प्रार्थना करें, उपवास करने शुरू करें, मैं भी उपवास करूंगी और ना खाएंगे ना पिएंगे। मैं इस उपवास के साथ राजा के सम्मुख में प्रवेश कर अपने उनके अनुमति जो हामान ने किया गया यहूदी लोग को मारने के लिए, और उसको क्या करूँगा कि कैंसिल कर दूंगी और उसके रद्द करा दूंगी, ये कहकर उसने उपवास करने के लिए उन्होंने लोगों को कहा। उपवास के साथ राजा के महल में उन्होंने प्रवेश किया था। एस्तर की एक त्याग, एस्तर की एक कन्विक्शन, मतलब एक महसूस करना, एस्तर का अंगीकार, एस्तर का बोझ अपने लोगों के बारे में दिखाई देता है। उनको अपने राजमहल को भी भूल गया,
रानी ये भूल गया, राजा मुझे मार दे कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे लोग नहीं मरना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? मैं बताना चाहता हूँ, कितने लोग आज प्रभु यीशु को बिना जानते हुए बाहर मर रहे हैं। वो भी परमेश्वर के द्वारा बनाई हुआ हाथों की सृष्टि है। उन लोग के लिए उनको बचाने वाला कौन है? इसलिए तो प्रभु ने आपको बचाया है, इसलिए तो आपने प्रभु यीशु के पास आए, इसलिए तो आपने कलीसिया में आकर शामिल हुए, इसलिए तो एक पवित्र लोग की संगत में एक विश्वासी बनकर रह रहे। इसलिए आपको इसलिए परमेश्वर ने बनाया ताकि आप जहाँ पर रहकर प्रभु यीशु इस संसार में 2019 साल के पहले जब आए थे पापियों को बचाने के लिए, और उन्होंने अपने काम करके चले गए थे। उसके बाद उन्होंने यीशु ने कहा, और मत्ती 28 अध्याय में 18, 19, 20 में कहा था कि तुम जाकर सारी सृष्टि को और सुसमाचार सुनाकर शिक्षा देकर उनके मेरे पास लेकर आ जाओ, कलीसिया में लेकर आ जाओ, उनके बपतिस्मा दो, उनके पवित्र रास्ता पर चलने के लिए अनुग्रह आप क्या करो, उनका शिक्षा दो कहा। क्योंकि यीशु स्वर्ग वापस जाने वाले थे, वो जाने से पहले कह कर गए थे मैं वापस आऊँगा एक दिन लेने के लिए। इसलिए उस समय तक आपने क्या है, जो मैं काम करता था जहाँ पर तुम्हारे हाथों में मैं देते हुए जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे हाथों में सौंप दिया है। अब तुम्हारे काम है तुम जाकर सुसमाचार सुनाना है। जब तक परमेश्वर के वचन को सही तरह तुम पढ़ोगे नहीं, जानोगे नहीं, यीशु को पर्सनल व्यक्ति के रूप में से जब तक आप समझोगे नहीं, आप उस यीशु मसीह के बारे में क्या कह पाओगे? यीशु प्रभु ने यीशु को अपने चेलों को चुनने के कारण तो यही था, अब उनके साथ साथ रहकर यीशु को पहचाने, यीशु को जानने के बाद फिर लोगों को बताएं। मरकुस 3:14 में लिखा हुआ है। उसके बाद उन्होंने ये कि प्रेरित काम 9वां अध्याय में भी देखेंगे, शाऊल को परमेश्वर ने दर्शन दिया दमिश्क के जाने के रास्ता पे, उन्हें दर्शन देखा। परमेश्वर यीशु ने, प्रभु यीशु ने बातें किया उनसे। तब उसके बाद वो जगह जगह जाकर सुसमाचार प्रचार किया था, उसने सबको उन्होंने बताने लगा, मैंने यीशु को देखा, यीशु को देखा, यीशु को देखा। हामान की चालाकी को, शैतान के उद्देश्य को, योजनाओं को, सारे चीज को तोड़ दिया प्रार्थना के द्वारा यस्तर ने। आखिर में जिस मुर्दकाई को मारने के लिए और मार डालने के लिए उन्होंने एक पेड़, एक लकड़ी बनाकर, लकड़ी का खंभा बनाकर, और उसमें फांसी लगाने के लिए रखा हुआ था हामान ने, और उसी में हामान उनके बेटे को, दोनों को क्या है, उसमें फांसी में चढ़ा दिया गया था। इसका कारण यस्तर का बोझ, एस्तर का दर्शन, एस्तर की प्रार्थना, एस्तर के कार्य। केवल हम प्रार्थना करते हैं, घर के अंदर बैठे रहेंगे तो कोई काम नहीं चलेगा। हम कार्य में उतरना है। एस्तर ने बोला कि मेरे लिए प्रार्थना करो, कहकर उसने उपवास करने तो शुरू किया। उसके बाद राजा के सम्मुख में प्रवेश कर बहुत खतरा था, परमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, राजा के पास जाना आसान नहीं है। एक पर्टिकुलर एक खास समय आता है, दिन आता है, जब राजा बुलाएंगे तब जाना चाहिए। लेकिन उन्हें उपवास कर इधर बाहर बहुत स्थिति खराब है, लोगों को मारने के लिए हामान चला गया था, लेकिन उसने समय को भी वेस्ट नहीं किया, समय को नहीं बर्बाद करते हुए, और लोग प्रार्थना कर रहे थे, ये भी उपवास के साथ राजा के सम्मुख में प्रवेश किया। आखिर में जीत गई थी। आज राजा हमारे प्रभु यीशु हैं, उनके सम्मुख में उपवास के प्रार्थना के साथ प्रवेश कर जो देश अभी हमारे देश मर रही हैं, जो मर रहा है, देश में लोग मर रहे हैं कोरोना डिसीज से। शैतान ने उस बहुत बड़े कोरोना उसमें वायरस को लाकर, क्या बीमारी को लाकर फैला दिया। हमारे देश आखिरी में था, मैं बहुत खुश था उस समय। हमारे देश में तो बहुत कम है, लेकिन सारे देशों को संसार में पार कर तीसरे स्थान पे पहुंच गए कोरोना वायरस की बीमारी के मामले में। अब इस लोगों को कौन बचाएगा? डॉक्टर नहीं बचा पाएंगे, साइंटिस्ट नहीं बचा पाएंगे, मनुष्य के ज्ञान नहीं बचा पाएगा, टेक्नोलॉजी बचा नहीं पाएगा। केवल यस्तर जैसे लोग
जो बोझ दर्शन के साथ उपवास करके प्रार्थना कर कर जैसा राजा के सम्मुख में प्रवेश कर कर अनुमति पाया है और अनुग्रह पाया है, वैसे विश्वासी लोग उपवास प्रार्थना के द्वारा राजा यीशु के सम्मुख में प्रवेश कर कर और राजा के पास सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करके मैं उसमें मार भी डाला गया, मुझे मार भी डाले कोई बात नहीं, मौत भी अगर आना पड़े कोई बात नहीं, बट मेरे राजा यीशु के नज़रों में दृष्टि में मुझका अनुग्रह मिलना है, ताकि मेरे लोग को मरना मेरी इच्छा नहीं है, उनको बचाना है, उनको बचाना है कह करके आके ऐसे लोग चाहिए टुडे, आज चाहिए। कौन है? एजेकियल की किताब में 22वां अध्याय 23वां वचन थोड़ा पढ़िए। इस वचन को आप पढ़े सुनेंगे तो मैं कभी कभी रोता हूं। यह वचन मेरे लिए कभी आंसू ले आते मेरे आंखों से। पढ़िए यह 22वां अध्याय 30वां वचन। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसे खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। और मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े के सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा होकर और मुझे उसका नाश ना करना पड़े, और परंतु ऐसा कोई नहीं मिला। प्रभु ढूंढ रहे लोगों को, प्रार्थना करने वाले को। उनके सामने उनके देश के विरोध गुस्सा है और बीमारियां, परमेश्वर की गुस्सा बीमारी के ऊपर बीमारी के रूप में आ गया है। उसका अगर रोकना हो, ऐसा मनुष्य मुझे चाहिए मेरे सामने खड़े होकर मेरे गुस्सा को ठंडा करने वाला है एक व्यक्ति चाहिए। बाड़े के सुधारे नाके में खड़े होकर प्रार्थना करें ताकि मेरी गुस्सा, मेरे क्रोध ठंडा हो जाए। लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला आज। इसका मतलब हम कहाँ हैं? हम खाते हैं, पीते हैं और सोते हैं। कितनी देर तक घुटने पर रहकर प्रार्थना करते हैं, कितने देर तक लोगों के लिए आंसू बहाते हैं, कितनी बार उपवास करते हैं। कई लोग उपवास करके डरते हैं, कई लोग काफ़ी देर तक प्रार्थना करके डरते हैं, उनकी इच्छा नहीं होते हैं। बाइबल पढ़ते हैं एक फॉर्मेलिटी के लिए। ऐसा ना करें मेरे प्रियो, ऐसा कोई नहीं मिला। अगर कहेंगे तो आप उस लिस्ट में आप ही हैं। आपको प्रभु ने ढूंढा लेकिन आप नहीं मिले। अभी हमें क्या करना चाहिए इसको बताकर मैं ख़त्म करूंगा। आप निकालिए इफिसी की किताब मेरे साथ। मैं जो बताते जाऊंगा उसको ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। इसको आपको पढ़ते जाना जरूरी है। नंबर 1, आपको हमको प्रभु यीशु को जो ग्रहण किए हुए लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, तो इवन प्रभु के सेवक लोग हैं, हम क्या करना चाहिए? पहले बात है, और 5वां अध्याय, इफिसियन 5वां अध्याय और 14 वचन पढ़िए। 5:14 ये द बुक ऑफ इफिसियन। इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। मसीह की ज्योति तुझ पर क्या होगी? चमकेगी। इसका सबसे बड़ी बात है कि सोने वाले के मुर्दे वाले कहा है। जो सोता है आत्मिक जीवन में, प्रार्थना नहीं करता है, दैट मैन इज कॉल्ड डेड मैन। इससे ये सोने के समय नहीं है। हम उठकर प्रार्थना करने के समय गए, प्रार्थना को त्याग करने के समय गए, क्योंकि लोग मर रहे हैं। लाखों लोग मरते जा रहे हैं, हजारों लोग अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। हम जगह पर सोने के समय नहीं है। मेरे प्रियो, मेरे विश्वासियों, मेरे सेवकों, आप क्या कर रहे हो? हामान क्या कर रहे हैं पूछने से अच्छा है। हामान तो लोगों को मारने के लिए वो कर रहा था काम, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप अभी भी सो रहे हैं। हमको सोने के लिए परमेश्वर नहीं बुलाया है। दूसरी बातें पढ़िए और 15वां वचन पढ़िए। उसमें
5:15। इसलिए हाँ, ध्यान से देखो ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। हाँ, निर्बुद्धियों के समान नहीं, हाँ, पर बुद्धिमानों के समान चलो। और ध्यान से बुद्धिमान के समान चलना है। बुद्धिमान क्या करता है? हर चीज को समझता है, जानता है, हर एक बातों को सीरियसली लेता है। वो प्रार्थना को सीरियस लेता है, बाइबल पढ़ने के सीरियस लेता है, आत्मिक जीवन के बारे में सीरियस रहता है, सावधानी से रहता है। केवल अपने खाने पीने का ध्यान, अपने परिवार का ध्यान, अपने ये गए, वो तो अलग बात है, लेकिन आत्मिक जीवन के लिए वो बहुत सब जीवन के प्रति बहुत सावधानी से चलता है। वही बुद्धिमान वही चट्टान पर अपना घर बना पाएगा। वही बुद्धिमान स्त्री अपने घर को अपने हाथों से बना सकती है। उसके बाद 16वां वचन। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। अब दिन बुरे हैं, कोरोना बीमारी के दिन बुरे हैं। कोरोना बीमारी सारे लोगों को मार रहा है, इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझो। यही समय प्रार्थना कर कर परमेश्वर के अनुग्रह पाने के लिए, सामर्थ को पाने के लिए, लोगों के सामने लोगों के लिए गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने के लिए, आंसू बगाने के लिए। जब लोग रो रहे हैं, जब लोग परेशानी में हैं, और कितने लोग ने अपने प्रियों को खो दिया गए, लेकिन आपके आंख से आंसू नहीं आए। कितने लोग मर रहे हैं, तुम आप सुन रहे हैं। अच्छा, मर रहे हैं, 10 लोग मर गया है, 15 लोग मर गया है, वो मर गया, ये मर गया। आपको कहने का कैसे मन लगता है? आसान से घर छोड़कर लोग चले जाते, संसार छोड़कर कहां गए होंगे? अगर प्रभु में मरे हुए लोग प्रभु के साथ प्रभु के राज में प्रवेश करेंगे, हालेलुया। लेकिन अब लोग नरक चले आते हैं, आप कैसे बर्दाश्त करेंगे? मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए प्रभु ने इतनी दूर से ऐसे मिशनरी बनाकर मुझे जगह पर लेकर नहीं आए, लोगों के लिए आकर गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने के लिए, रात दिन आंसू बहाने के लिए, इस सच्चाई को लोगों के सामने बताने के लिए प्रभु ने मुझे लेकर आए। अब देखिए कितना समय बहुत बुरे हैं। अब आने वाले समय में क्या होगा मालूम नहीं है। आज मेरे ना दोस्त हैं, एक बहुत बड़ा पास्टर है, उसमें एक संस्था का डायरेक्टर है, वो केरला से बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा केरला में ट्रिपल लॉकडाउन लगा हुआ है। ट्रिपल लॉकडाउन मालूम है? एक लॉकडाउन, उसके ऊपर एक लॉकडाउन, एक लॉकडाउन, तो 3 लॉकडाउन है। कोई भी अंदर बाहर नहीं जा सकता है। दुकान खुले हुए हैं कुछ जगह पर, लेकिन एक ना इंसान भी उधर नहीं है, क्योंकि आर्मी हैज टेकन टोटल कंट्रोल ऑफ दैट एरिया। आर्मी आ गए वो जगह पर कंट्रोल करने के लिए। पुलिस के हाथ में उनकी बस की बात नहीं था, इसलिए आर्मी ने आकर उसको क्या कंट्रोल में ले लिया है। कितनी बड़ी बात है। अवसर को बहुमूल्य समझो। अगर ये बीमारी आकर लोगों को ले जा सकता है, नेक्स्ट क्या होने वाला है? एक परमेश्वर के दास ने ऐसे उन्होंने भविष्यवाणी किया है। अभी आजकल की बात है, इस कोरोना के बाद और एक बहुत बड़ी बीमारी आने वाली है, उसके लिए दवाई कभी नहीं मिल सकती है। अगर ऐसी बात होगी तो कितने दुख की बात है। यही समय है प्रभु अपने लोग को बचाना है, अपने विश्वासियों को बचाना है, जो लोग नरक जा रहे हैं उनको बचाना है। हम सब ये देश को, ये कोरोना बीमारी को, देश को, सारे कष्टों को अगर दूर करना है तो हमारे किसी मंदिर के, कोई भी मंदिर के पास उनके बस की बात नहीं है, उनके हाथों में नहीं है। केवल परमेश्वर के लोगों के हाथों में, उनकी प्रार्थना के द्वारा ये हो सकता है। आपके प्रार्थना के द्वारा हो सकता है। आइए हम सारे लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रतिदिन मैंने 10 से 11 तक हम लोग प्रार्थना करेंगे। कहा था कुछ घरों में लोग आज कह रहे थे मुझको, 10 बजे हो जाता तो हम आकर बैठ जाते प्रार्थना के लिए। हम 10 से 11 तक वो सीरियसली प्रार्थना करते हैं, कह रहे थे। कितने लोग इस प्रार्थना को सुनकर ये सुर किए थे, वो इसको अभी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर पक्षपात नहीं करते हैं। परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर के दास के मुंह से जो निकला हुआ वचन हमेशा उसको पालन करना जरूरी है। उसके बाद देखिएगा 17वां वचन पढ़िए। इस कारण निर्बुद्धि ना हो,
पर ध्यान से समझो बहुत ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा क्या है जान लो। प्रभु की इच्छा क्या है जान लो। प्रभु की इच्छा को जानने के समय आ गया है। एफिसियन 5वां अध्याय बढ़ते जाना है और उसको पढ़ते जाना है। और एक वचन बताकर खत्म कर रहा हूँ। आप पढ़िए कि 6वां इसमें अध्याय में 6वां वचन पढ़िए। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो। मनुष्य के प्रसन्न करने वाले दिखाने वाले के समान तुम्हें कहने क्या ना करो ना, वो पर सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान, मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। बल्कि मसीह के दासों के समान क्या करने का, मन की इच्छा से तुम सेवा करो। हम दिखाने के लिए सेवा अब करेंगे। क्या हमको देखना है लोग? मुझे देखने के लिए मैं यूट्यूब में नहीं आता हूँ प्रतिदिन। मुझे ना देखे कोई बात नहीं, मेरे पिक्चर ना आए, लेकिन आवाज़ आएगी तो कोई बात नहीं, आवाज़ आएगी तो अच्छी बात है, क्योंकि बात जगह पर मनुष्य के लिए नहीं है। मैं नम्रपुर से मैं कहता हूँ, नम्रता के साथ ये कहना चाहता हूँ, मनुष्य के लिए, मनुष्य को प्रिय करने, प्रसन्न करने के लिए सेवा ना करें। परमेश्वर के क्या है कि स्वयं मन की इच्छा से सेवा करें और इसको परमेश्वर के लिए एक भाता हुआ एक बलिदान हो गए और कुछ नहीं। यीशु मुझे देखे मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, मैं कितने देर तक प्रार्थना कर रहा हूँ, कितने देर सेवा कर रहा हूँ, कितने देर तक क्या गया, कहाँ क्या कर रहा हूँ। ये सारे जो परमेश्वर देखते हैं। विश्वासी के हर एक एक्टिविटीज़ के ऊपर परमेश्वर, चाल चलन के ऊपर परमेश्वर ध्यान रखते हैं। इसलिए दोबारा इस वचन को 8वां वचन भी लिखा होगा, पढ़िए। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। और जैसे परमेश्वर जैसा अच्छा काम करता हो वैसे ही क्या करेगा, वो पाएगा। और इसका मतलब परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर के लिए अच्छे दिल से क्या करना, आपको सेवा करना, इसका अर्थ है। ओके, तो लास्ट में बताना चाहता हूँ आप क्या कर रहे हैं। इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, आगे भी देखेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है आप क्या कर रहे हैं। एक बात, एक वचन पढ़िएगा और एक ही वो 5वां अध्याय एफिसियों 8वां वचन पढ़िए और 10वां वचन पढ़िए। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। पहले अंधकार थे, अभी प्रभु में क्या है, तुम ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो। सो ज्योति के संतान के नाई चलो। हम अंधकार में थे, अभी रोशनी में आ गए, उसी के समान रोशनी के संतान के जैसा चलना चाहिए। फिर उसके बाद 10, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। ये परखना कि प्रभु क्या चाहते हैं आपसे, प्रभु के क्या पसंद हैं आपके जीवन के द्वारा, हमारे बातों के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा, हम जो कुछ कर रहे हैं, हमारे चाल चलन के द्वारा परमेश्वर क्या पसंद है वो देखें। प्रभु आपको आशीष दें। परमेश्वर की आत्मा जो अभी बोला है, इसको बहुत सीरियसली समझकर यस्तर ने, अगर हामान ने अगर कर सकता है अपने लोगों को, परमेश्वर के लोगों को मारने के लिए योजना बना सकता है, तो यस्तर जैसे लोग आज भी हैं, जिंदा हैं, आज भी हैं, परमेश्वर के लोग हैं। हम क्या करें, शैतान के विरोध खड़े होकर और अपने लोगों को छुड़ा सकते हैं, शैतान को हम मार सकते हैं और उसको खत्म कर सकते हैं। हम सब प्रार्थना करने वाले बने, यस्तर के समान बने। हामान मैं ये कहूँगा, तुम ये परमेश्वर के लोगों को मारने के लिए प्लान बना रहे हो, लेकिन आज सुन लो, तुम शैतान सुन लो, तुम्हारे सारे चालाकी को, सारे कामों को नष्ट करने के लिए, तोड़ने के लिए आज यस्तर जैसे लोग आज रानी लोग हैं, और यस्तर जैसे लोग स्त्री लोग हैं और भाई बहन लोग हैं, आज भी खड़े हैं, और जीत तो हमारी होगी। इस कोरोना बीमारी को परमेश्वर जल्दी खत्म करेंगे। हमारे देश में एक बहुत बड़ी छुटकारा आएगा, खुशियाँ सारे लोग मनाएंगे, ये मेरे विश्वास हैं।
लोग कहते हैं कि दिसंबर तक जाएगा, उस समय तक जाएगा। राइट, दिसंबर तक जाने दीजिए, लेकिन यीशु चाहेंगे तो कल ही छुटकारा के दिन हो सकता है, कल ही इस देश को छुड़ा सकता है। लेकिन यस्तर जैसे लोग इस पृथ्वी पर चाहिए, हमारे भारत में चाहिए हैं। कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कई परमेश्वर के पवित्र लोग प्रार्थना में घुटने पर हैं, लेकिन मिशनरी चर्च के लोग जितने लोग हैं, आप ही घुटने पर आ जाइए, जीत हमारी होगी। परमेश्वर के लोग, कोई भी कलीसिया के हो, आप सेवक हो, आप परमेश्वर के प्रिय विश्वासी हो, जन हो, कोई बात नहीं है। आप भी घुटने पर आकर अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। हम सब एक मन होकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर जय विजय हमारे लिए देगा और शैतान हारेगा, बीमारी भागेगी, हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। इस संसार को यीशु मसीह के नाम में आज़ाद करेंगे इस कोरोना बीमारी से। आमीन, आमीन। आपकी सारी समस्या भी दूर होगी। यीशु आपको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, आपके बच्चों को आपके हाथों में देते हैं, आपका अनुग्रह हाथों में देते राजा। प्रभु जी, आज के दिन प्रभु जी, आप जैसे ढूंढते लोग चाहिए, इस तरह जैसा लोग चाहिए, समझने वाले प्रभु जी, अपनी गलतियों को मानकर प्रभु जी, इस समय इतना दिन तक मैं अपने सारी सहूलियत में रह चुका, आप मुझे माफ़ करिए। अब मुझे कोई हमारे सहूलियत के लिए मैं जन संसार में नहीं जी रही हूँ। मैं भी आकर प्रार्थना करने के लिए तैयार। मेरे जीवन में प्रभु जी कार्य करें, मेरे जीवन के द्वारा कार्य करें, ताकि मेरे द्वारा लोग बच जाएं, मेरे लोग है प्रभु जी नाश होने से बच जाएं, मृत्यु से बच जाएं। धन्यवाद प्रभु, आपके बच्चों को सबको आशीष दिए, प्रार्थना की आत्माओं से प्रभु जी भर दीजिए। आपके हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।